क्या बहुत अच्छे होंगे। यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और एक सर जो है इंटरव्यू देकर के आए। चलिए इनसे बात करते हैं और इनका इंटरव्यू कैसा रहा। सर कैसा रहा? इंटरव्यू काफी अच्छा रहा। सर आपका नाम, आपका मीडियम और आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा नाम कुमार सत्य प्रियदर्शी है। मेरा मीडियम इंग्लिश था, लेकिन अंदर जो बात जो है इंग्लिश और हिंदी में दोनों में चल रही है। अगर वो इंग्लिश में पूछते हैं तो मैं इंग्लिश में जवाब दे रहा था, हिंदी में पूछने पर हिंदी में जवाब दे रहा सर इंटरव्यू का सबसे पहला क्वेश्चन? मेरा पहला क्वेश्चन मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पर था, और उसके बाद जो है मेरा आधा इंटरव्यू जो है मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी पर ही है। सर आपका बैकग्राउंड क्या था? मैंने IIT खड़गपुर से बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक किया है, और मेरा आधा इंटरव्यू जो है, जो फर्स्ट पार्ट था, वो बायोटेक्नोलॉजी के अराउंड इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जीन के बारे में पूछा गया, और DNA एडिटिंग के बारे में पूछा गया, फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पूछा गया। और एक बहुत, अभी मैं बताना चाहूंगा, एक और बहुत अच्छा सवाल मेरे से पहले में पूछा गया, कि मेरी हॉबी भी पूछी गई। मैंने स्पोर्ट्स जगत में अपनी रुचि बताई, तो मुझसे कहा गया कि कैसा गेम बताइए जिसमें कोई भी जाति धर्म का लोग खेले, उसमें एक दूसरे के पैर पकड़ने के लिए जो है लोग भागते रहते हैं। तो मेरे दिमाग में आया, तो मैंने कहा कबड्डी को गेम है सर, जिसमें लोग जो है एक दूसरे को पकड़ने में पैर पकड़ते भी। तो बड़ा बिल्कुल सही जवाब। इसके अलावा फिर बायोटेक्नोलॉजी में, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने मुझसे जीन के बारे में पूछा, और जो है कैसे जो है DNA माँ से कितना लिया जाता है, पिता से कैसे लिया जाता है, इसी बारे में रहा। उसके बाद जो है मेरा इंटरव्यू जो है आधा मेरे स्पोर्ट्स जो क्रिकेट के बारे में चला। क्रिकेट में उन्होंने मुझसे नाइट वॉचमैन क्या होते हैं ये पूछा। साथ ही साथ जो है ओलंपिक्स में जो है गोल्ड मेडल किसने जीता था पहले, उसके बारे में चर्चा हुई। और साथ ही साथ भारत में खेल जो है वो क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसके 3 कारण पूछे गए, इस पर चर्चा हुई। यही रहा मेरे इंटरव्यू का। सर IR से कोई क्वेश्चन? मेरे में IR का एक भी सवाल नहीं था। करंट अफेयर से? जी नहीं, एक भी सवाल नहीं। ट्रेनिंग टॉपिक? मेरा इंटरव्यू आधा मेरा बायोटेक्नोलॉजी और आधा जो है वो क्रिकेट के आधारित है। सर मतलब स्टैंडर्ड बुक्स और NCERT को आपने कैसे फॉलो किया? देखिए, प्री के लिए मैं बताता हूँ, प्री के लिए सबसे जरूरी है कि आपके जो कोर सब्जेक्ट है, जो स्टैटिक सब्जेक्ट है, जैसे कि पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, इन पर कमांड करना काफी जरूरी है। लोग करंट अफेयर्स के पीछे भागते हैं। मेरा मानना है कि अगर आपका स्टैटिक सब्जेक्ट वो सही रहता है और आप बेसिक करंट अफेयर्स भी करके जाते हैं, तो आपको प्रीलिम्स में जो है सफलता मिलेगी। मैंने UPSC के 4 प्रीलिम्स निकाले हैं, और इसमें जो मैं यही मंत्र है और ये चलता है, आप प्रीलिम्स के लिए यही करिए, और मेंस के लिए जो है जितना आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, जितना लिखेंगे, जितना एक्सप्रेस करेंगे, आप एग्जाम में भी वैसा परफॉर्म करेंगे। सर आपने मतलब UPSC का 4 प्रीलिम्स निकाला है, इसके दौरान डिमोटिवेशन भी होता होगा, तो उस डिमोटिवेट होते हैं तो फिर आप कैसे खुद को मोटिवेट करते हैं? देखिए, मोटिवेट होने का एकमात्र तरीका जो मेरी समझ में आता है कि खुद पर भरोसा होना काफी जरूरी है। अगर आपको पता है कि आप कर सकते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए। हाँ, अगर आपको ये खुद को पता, सेल्फ एनालिसिस भी बहुत जरूरी है कि सही समय पर आप जो है इस साइकिल से निकल जाए। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते हैं, परंतु फेल होने के बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप कर सकते थे, चीजें कुछ गलत हुई, कहीं पर और सुधार हो सकता था, तो मेरे हिसाब से आपको जो है दोबारा कोशिश करनी चाहिए। ये मेरे मोटिवेशन का यही है। सर अभी जो मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए क्या सजेशन है? जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा मौका होता है कि आप पहले ही कुछ चीजें जो बेसिक चीजें हैं उनको कवर कर सकते हैं। आप NCERT की किताब पहले पढ़ सकते हैं, और अगर NCERT की किताब पढ़ आप कंप्लीट हो चुकी है, तो आप जो है कुछ स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत है, ये पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री के लिए जैसे स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से आपको एज देता है कि शुरुआत होने से पहले जो है आपने जो है काफी चीजें कवर कर। सर कोई YouTube चैनल या मतलब टेलीग्राम चैनल जिसको आपने फॉलो किया हो तैयारी के दौरान? ऐसा कोई चैनल नहीं है। थोड़े बहुत न्यूज के लिए मैं चैनल रखता हूँ, लेकिन तैयारी के लिए मैंने जो है ये चैनल सर ChatGPT और AI का क्या कंट्रीब्यूशन है सर आपको? ChatGPT एक बहुत अच्छा टूल है स्टूडेंट के लिए। आप अपना बेसिक नॉलेज तो आपको किताबों से करना चाहिए, लेकिन ChatGPT की मदद से आप अपने डाउट्स जो है, कई बार क्या कोई चीजों का कॉन्सेप्ट जो किताब में लिखा रहता है आप समझ नहीं पाते हैं, तो उसको अगर आप ChatGPT डालें तो आपको बहुत ही सरल तरीके से उसको समझा देता है। आप फैक्ट्स पर भले उतना भरोसा ना करें, लेकिन जो एक अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है वो ChatGPT आपके लिए काफी कर देता है। तो मेरा ये मानना है कि अब तैयारी करना और भी आसान हो गया है। एक तो मटेरियल्स काफी अवेलेबल है, और उसके साथ ही साथ ChatGPT के माध्यम से जो है आप जो है काफी बेहतर तरीके से चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझ सकते हैं। सर आंसर राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करें? देखिए, आंसर राइटिंग स्किल में इसका सबसे एक जो तरीका ये है कि आप डरिए मत। सबसे पहले बात, इंसान इसलिए नहीं शुरू करता ये सोचकर कि वो खराब आंसर लिखेगा, तो
तो आप जैसे मेरी बात माने तो लगभग जितने लोग आज इंटरव्यू दे रहे होंगे ना, इन्होंने जब लिखना शुरू किया होगा तो इनका जो स्किल होगा बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से बेसिक होगा, पुअर भी कह सकते हैं। लिखते लिखते जो इंसान को समझ में आता है कि वो क्या लिख रहा है तो क्या गलतियां हो रही हैं, ये चीजें वही होता है ना, जब आप करते हैं तब आप समझते हैं, तो आप जब तक करेंगे नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। चलिए सर, थैंक यू सर।